जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो 21 तारीख को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसका ऑल डिस्ट्रिक्ट का हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे पहले 11 और 18 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट आंसर की करा चुके हैं, और ये 21 तारीख वाला को भी कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे आने वाले 25 और 28 तारीख वाले स्टूडेंट भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा आप लोग को कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये कंप्लीट ऑल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मिक्स क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन ही देखिए क्या कह रहा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। बताइए किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NH44 किसको जोड़ती है। तो NH44 ध्यान रखिएगा, यह जोड़ती है श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखिए, इसको याद कर लीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी 25 तारीख का एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट और 28 तारीख को कंप्लीट इसी सिलेबस के अनुसार रहेगा, इसी पैटर्न पर रहेगा। तो कंप्लीट इसी रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रहा है, तो कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दो ऑल शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। दलाई लामा भारत जो कि ये अब आए थे, ये 1959 में आए थे। कब आए थे? 1959 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है। देखिए सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य, तो यह हो जाएगा बिहार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो यह बनाए गए थे भर्तृहरि महताब। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य ध्यान रखिएगा, यह है बिहार ही है। क्या है? बिहार ही है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल किसने बनवाया था। देखिए इससे पहले पूछा था कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है, और इसमें पूछ दिया है कि ताजमहल किसने बनवाया है। तो यह बनवाया है शाहजहां ने। किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। इनमें से बताना है कौन नहीं है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें हो जाएगा गीता जो है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। गीता जो है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था। तो यह लिखा गया था किस भाषा में? यह संस्कृत में लिखा गया था। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हमें कहाँ पेश किया जाता है। बताइए तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। यह पेश किया जाता है राज्यसभा में। कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ध्यान रखिएगा यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 243 का में है। किसमें? 243 के में। अगला क्वेश्चन है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो यह मिला है महाश्वेता देवी को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं। तो कौन है? जनक राम है। कौन है? जनक राम।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त इसमें से थे कौन, तो सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मेक इंडिया देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। तो यह की गई थी 25 सितंबर 2014 को। कब की गई थी, 25 सितंबर 2014। देखिए 25 सितंबर 2014 ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे। प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है। तो चालनी कोशिका कहा जाता है या फ्लोएम को। किसे कहा जाता है, फ्लोएम को ही चालनी कोशिका के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि अलवर कौन थे। अलवर जो थे ये वैष्णव संत थे। क्या थे, वैष्णव धर्म के संत थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न कौन सा समास है। नवरत्न जो है ये कौन सा समास है, तो यह द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद या किस में है, अनुच्छेद 44 में। किसमें, अनुच्छेद 44। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। यह है आर्टिकल 21 में है। किसमें, 21 में है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। यह होता है 3 × 10⁸ पर मीटर सेकेंड। ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था। तो इसमें से कौन भागा था, तो इसमें से भागे थे जयप्रकाश नारायण। कौन भागे थे, जयप्रकाश नारायण भागे थे। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है। तो यह लगता है, ध्यान रखिएगा, सोनपुर का मेला। कौन सा मेला, सोनपुर का मेला। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है। यह है मुंगेर में। कहाँ है, मुंगेर में। चलिए नेक्स्ट है कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। तो बिहार का राज्यपाल था रामचंद्र भंडारे। कौन थे, रामचंद्र भंडारे थे। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के, यह भागलपुर में स्थित है। कहाँ, भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट है कि सोना का प्रतीक क्या है। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि सोना का सूत्र क्या हो जाएगा, AU हो जाएगा। क्या होगा, AU। चलिए नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज, ध्यान रखिएगा, जे थॉमसन। किसने किया था, जे थॉमसन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो यह गिराया था, ये भी याद रखिएगा, USA ने। किसने गिराया था, USA ने। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है। न्यूनतम यानी सबसे कम। तो यह हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। तो यह याद रखिएगा 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो कि, ध्यान रखिएगा, यह किसने किया था, यह किया था, ध्यान रखिएगा, उपगुप्त। किसने, उपगुप्त। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 61 में है। किसमें, अनुच्छेद 61 में। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि बंगाल बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो इनमें से बताइए कौन है टाइगर रिजर्व बिहार में? कौन है इसमें से? इसमें हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि ये बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछ रहा है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र इसमें हो जाएगा NaNO3। क्या हो जाएगा? NaNO3। देखिए इस पर सूत्र ही पूछ दिया गया है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा बिहार का ज़िला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? बताइए इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सहरसा। क्या हो जाएगा? सहरसा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शुक जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई याद रखिएगा 729 किलोमीटर है। कितना? 729 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फाहियान किसके समय भारत आया था? तो फाहियान याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए नेक्स्ट है कि जी का मान कितना होता है? देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ग्रेविटी का मान पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुसोलिनी कहाँ का यात्री था? मुसोलिनी जो कि यात्री था इटली का। कहाँ का था? इटली का था। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इस ऊतक को कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच होता है? यह होता है, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। कहाँ हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में याद रखिएगा, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबेरिन पौधे किस भाग में पाया जाता है? यह पाया जाता है पर्डर्मम यानी कोकम के छाल में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान पूछ रहा है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी, याद रखिएगा, अरबी भाषा थी। क्या थी? अरबी। चलिए नेक्स्ट है कि विषम जल का पीएच मान कितना होता है? विषम जल का पीएच मान याद आप लोग बताइए कितना होगा? ये हो जाएगा 5.5। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कौन से जीव स्तनधारी नहीं होते हैं? इसमें बस बताना है कौन से जीव जो होते हैं ये स्तनधारी नहीं होते हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे तो मछली जो होता है ये स्तनधारी नहीं होता है। चलिए अगला है कि बोल्शेविक क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रूस के प्रधानमंत्री थे अलेक्जेंडर फ्योदोरोविच केरेंस्की। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है? यह किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर। किस नदी पर है? लोहित नदी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में ध्यान रखिएगा कि इसमें मूल्य की वैल्यू घटती है और सामान की वैल्यू बढ़ती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो यह भागे थे हजारीबाग जेल से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हजारीबाग जेल। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी की लंबाई जो कि 729 किलोमीटर।
नेक्स्ट है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो यह बिहार के किस जिले में है? तो गया में है। कहाँ? गया में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो गोदान। क्या नाम है? गोदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र में आते हैं? ये सभी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जितने भी नेचुरली हैं ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कौन हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा इसमें प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक याद रखिएगा चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? यह होता है 1.0003। 1.003। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को कौन सा सदन हटा सकता है? इनमें से कौन सा सदन है जो हटा सकता है? तो राज्यसभा हटा सकता है। कौन? राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट है कि अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस लंबाई जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है। कितना? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े हैं। ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला किस नाम से जाना जाता है? तो सोनपुर जो मेला है ये किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है हरिहर क्षेत्र मेला। क्या नाम से जाना जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला। अगला क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक ध्यान रखिएगा यह है मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है कि डीएनए का पूरा नाम। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म पूछ देगा है तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन है कि पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन होता है? पौधे में वृद्धि हार्मोन हो जाता है ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा एड्रेलिन। क्या हो जाएगा? एड्रेलिन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है? तो भारत में संघीय व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है? तो संघीय व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। कौन है? आर.सी. मजूमदार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो किसने किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, किसने? तो बृजकिशोर प्रसाद। किसने किया था? बृजकिशोर प्रसाद। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? यह मिला है पत्रकारिता में। किसमें मिलता है? पत्रकारिता में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ? सबसे पहला दर्ज हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। चलिए अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की भाषा क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की भाषा थी संस्कृत भाषा थी। क्या थी? संस्कृत भाषा। अगला है कि NH-44 जोड़ता है। NH-44 जो है यह किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तक। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। देखिए अलग अलग सेट में क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा है, ये रिपीट क्वेश्चन भी हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 क में है। किसमें? 243 के में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए अलग अलग सीट में पूछा गया है। अगला है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद? जो 4 भेद होता है। कितने? 4 भेद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? बताइए तो इसमें कौन है? इसमें है, ध्यान रखिएगा, बताइए तो कौन हो जाएगा? रत्नेश सादा। कौन हो जाएगा? रत्नेश सादा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या आ जाएगा? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत जो हुई थी यह 25 सितंबर 2014 को हुई थी। 25 सितंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछ रहा है, बताइए कौन थे इसमें? तो इसमें हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दलाई लामा भारत कब आए थे? तो यह भारत आए थे 1959 में। कब आए थे? 1959 में। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट है कि अलवार थे, अलवार जो थे यह क्या थे? तो वैष्णव संत थे। क्या थे? वैष्णव संत। अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई थी इटली में। कहाँ पर हुई थी? इटली में। और नेक्स्ट है कि भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए लेंस बनाने में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी का। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो कि दिया था इसमें स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत किसके समय आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो इसमें हटा सकता है लोकसभा सदस्य ही हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर किस पार्टी से संबंधित था? हिटलर जो था ये नाजी पार्टी से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट है कि 23 जुलाई 1856 को किन का जन्म हुआ था? तो यह जन्म हुआ था किनका? बाल गंगाधर तिलक का। किनका हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है झेलम नदी के किनारे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि प्रश्न है कि महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? यह हुआ था किसके समय में? अशोक के समय। किसके समय? अशोक के समय। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल विभाजन जो कि ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में ध्यान रखिएगा यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बताइए सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा NaNO3। अगला है कि नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा नहीं साझा करता है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें बताइए कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गोपालगंज। कहाँ हो जाएगा? गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है
पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल किस में है? ऑप्शन में बी में है। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? यह हुई 25 सितंबर 2014 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। देखिए 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी 3 जिला में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ थी? पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी इटली में। कहाँ हुई थी? इटली में। अगला है कि उपरोक्त में से किस राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? सबसे कम बिहार में ही है। कहाँ है? देखिए अलग अलग क्वेश्चन है कि ये लिख अलग अलग घुमाकर अलग अलग शिफ्ट में पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम गृह मंत्री इसमें हो जाएगा, प्रथम गृह मंत्री हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी से संबंधित बताइए इसमें, नाजी पार्टी से संबंधित हिटलर किस देश से था? तो हिटलर जो था ये जर्मनी से था। कहाँ से? जर्मनी से। तो ध्यान रखिएगा ये रहा 133 प्रश्न जो कि 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका कंप्लीट अलग अलग ज़िले का सभी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि 25 तारीख और 28 तारीख को, वो वाले स्टूडेंट जरूर देख लीजिएगा और टॉपिक देखिएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। इससे पहले हम 18 और 11 तारीख का क्वेश्चन का आंसर डाल चुके हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।